नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम आपको जयपुर डायलॉग्स पे एक नई पर्सनालिटी से मिलवाने जा रहे हैं। और प्लीज वेलकम, स्वागत करें आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य जी का। नमस्कार। आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य जी डॉक्टर हैं नेचुरोपैथी और योगा के, और योगा में इन्होंने पीएचडी भी कर रखी है। जी। तो स्वागत कर रहा हूँ आपका आचार्य जी। आपका एक धन्यवाद। बड़ा संस्थान भी है मेरे विचार से। वो थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे लोगों को। वैसे तो आप बड़ी मीडिया पर्सनालिटी हैं, लोगों को झापड़ वापड़ मार देते हैं तो वो जानते हैं लोग आपको, लेकिन तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आचार्य विक्रमादित्य दिल्ली में एक संस्थान चलाता हूँ, विवेकानंद योगाश्रम। और मेरे पिता आचार्य केशव देव रहे, जिन्होंने पूरे विश्व में मुद्राओं को पहुंचाया। और मैं उनका एक छोटा शिष्य हूँ। और उन्हीं के बताए हुए जो सिद्धांत हैं उन पे आगे चलाने का प्रयास कर रहा हूँ। उन्होंने दिल्ली में एक बहुत बड़ा संस्थान विवेकानंद योगाश्रम हॉस्पिटल बनाया। और योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद और एलोपैथी को इंटीग्रेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन के ऊपर कार्य करना उनका एक सपना था। और उसी को हम आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दिल्ली में हमने एक 100 बेड का योगा, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद और उसमें भी एलोपैथी का भी लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली में एक बहुत बड़ा संस्थान बनाने का प्रयास उनका सपना था। और उसी श्रृंखला में अभी हमने ये योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का कार्य कर लिया है। इसके अलावा अध्यात्म को साथ जोड़ रहे हैं। अध्यात्म पर बहुत जबरदस्त हम प्रयास करते हैं कार्य करने के लिए। पूरे विश्व में मुद्राएं, हाथ के द्वारा जो जेस्चर्स डिफरेंट डिसीज हील करते हैं, उनका मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरप्रिटेशन हमारे संस्थान के द्वारा ही दिया गया। और उनके ऊपर करीब करीब भारतीय पराविद्याओं के ऊपर करीब 50 से ऊपर ज्यादा किताबें प्रकाशित की गई हैं हमारे संस्थान के द्वारा, जो अपने आप में रिसर्च ओरिएंटेड है। भारतीय चिकित्सा पद्धति, साथ साथ पराविद्याओं पर, मुद्रा विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, मंत्र विज्ञान, उन सब के ऊपर शोध कार्य पिछले करीब करीब 70 सालों से आश्रम में चल रहा है। और 1950 के दशक में यह आश्रम स्टैब्लिश किया गया पिताजी के द्वारा। और आज मैं उस कार्य में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारतीय संस्कृति, जिसको यज्ञ प्रधान संस्कृति बोला जाता है, हमारे यहाँ जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक यज्ञ यज्ञ का विधान उपस्थित है। लेकिन आज भारतीय संस्कृति, यज्ञ, आध्यात्मिक संस्कृति यज्ञ शून्य हो गई है। हमने आज उसको भी यहाँ सजो के रखा है। नित्यपति आश्रम पे 8 घंटे करीब यज्ञ चलते हैं। और उसका पूरा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरप्रिटेशन भी हम कभी देने का प्रयास करते हैं। और आज आजकल टीवी पर भी जाने को अवसर मिलता रहता है, करीब करीब पिछले जी पंद्रह जी बीस जी, सालों से। वो तो उसी पे आ रहा हूँ मैं नेक्स्ट। तो उसमें भी इस क्षेत्र में आपके, तो आज सबसे पहले तो मुझे सौभाग्य मिला, कई दिन से प्रयास कर रहा था कि संजय जी से संबंध बनाया जाए। तो आज सोचा, विचार किया, बहुत जल्दी, जिससे होता है ना टेलीपैथिकल प्रोसेस से वो विचार मिल जाते हैं, तो उसके साथ आपके साथ जुड़ने का भी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत अवसर बहुत मिला। स्वागत है जयपुर डायलॉग्स पे। लेकिन जो पहला प्रश्न मैं पूछने जा रहा हूँ ये कि आपने हाजिर खान को झापड़ क्यों मारा चलते हुए टीवी पे? नहीं, देखिए क्या है कि पहले तो, सबसे पहले तो मैं कहूंगा ऐसा नहीं होना चाहिए था कि इतना ज्यादा किसी भी व्यक्ति को इतना नहीं होना चाहिए कि हाथ चल जाए। लेकिन समस्या कई बार क्या नहीं होती नहीं है, नहीं कई नहीं नहीं बार नहीं, छठे साठे समाचार देखिए ये वो, तो। बिल्कुल मैं उस बात को प्रतिक्रिया करता हूँ। और जिस गोत्र से संबंध रखता हूँ, मेरा गोत्र भी ऐसा है, मैं कौशिक गोत्र हूँ। और कौशिक गोत्र जो जिस प्रकार का गोत्र है, जिसमें क्षत्रियों से हम, कहा जाता है कि हमारे विश्वामित्र ऋषि क्षत्रिय से ब्राह्मण बने, ब्रह्म ऋषि पद प्राप्त किया। तो वो वास्तविक तौर पर जिस प्रकार से स्वयं दान महाकल्याण की भारतीय संस्कृति में फिलॉसफी रही है, सोचने विचारने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। और जिस तरह आपने कहा छठे साठ्यम समाचरित, जो नीति का वाक्य है, चाणक्य का वाक्य है, वो बहुत जरूरी है साहब। इस बात को हमें समझना चाहिए। ये विदुर नीति है आज, सर, छठे साठ्यम समाचार। जी बिल्कुल, तो उसको हमें समझना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जो कहा गया है उसको, विशेष तौर पर आज हुआ क्या था कि टीवी डिबेट पर 4 अक्टूबर की बात है, डिबेट चल रही थी। और बात जो भगवान कृष्ण पर जिस प्रकार का उन्होंने आक्षेप किया, उस पूरी डिबेट में वो शायद सुन नहीं पाए लोग। जो बात चल रही थी कि इस्लाम पूरे विश्व में क्यों फैल रहा है, और भारत जो बाकी धर्म है उनसे आगे निकलता चला जा रहा है, हमारा सनातन पद्धति एक देश में रह गई है, वो 56 देश में फैल गए। तो मैंने उनको सीधी सीधी बात कही थी कि इस्लाम का सीधा सीधा फैलने का एक ही अर्थ है कि पूरे विश्व में आप जो है वो जो गलत काम है उनको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, अय्याशी को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जो उसमें 4 शादियां और 100, मैंने यही शब्द बोला कि 4 शादियां और 100 अकेल रखना आप अलाउ करते हैं, उसको सही मानते हैं। उससे जितने भी व्यक्ति है वो जानवर की तरफ, पशुत्व की तरफ जाने का प्रयास करते हैं। वो जो श्रुति है वो नीच की तरफ, नीचे की तरफ जाने बहुत जल्दी से प्रेरित हो जाती है।
और उसकी तरफ आप ले जा रहे हैं। और देखें तो पूरे विश्व में ऐसे देश जहां पर, चाहे साउथ अफ्रीका है, चाहे ऐसे देश जहां पर पढ़ाई लिखाई है नहीं, लोग मानवता से नीचे चलते चले जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे देश जहां वहां पर इस्लाम बढ़ता चला गया, वहां पर बढ़ता चला जा रहा है, और आप उसको लिबरलाइज कर रहे हैं। और हम जहां पर एक एक चीज को सिद्धांतिक तौर पर समझाने का प्रयास करते हैं, व्यक्ति को सुधारने का प्रयास करते हैं, तो उन्होंने भगवान कृष्ण पे आक्षेप किया। तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरे इष्ट हैं और मेरे पारिवारिक श्रद्धा भगवान के सब समस्त देवताओं के प्रति रही है, और वहां किया तो मेरा हाथ वहां पर उठा, जरूर उठा। और मैं कहूंगा ये समय आ गया है। लगातार नुपुर का आपने केस देखा होगा, नुपुर शर्मा के जी ऊपर हाँ, जी हाँ। जिस तरह की उन्होंने आपकी आवाज़ थोड़ी सी accusation कम आ रही है, कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं क्या? जी मेरा तो यहाँ पे, हेलो हाँ, अब ठीक हो गया। जी। तो आज जिस प्रकार की स्थिति मची है पूरे विश्व के अंदर, कि जो भी कोई इस्लाम के हल्का सा भी खिलाफ बोलने का प्रयास करे, कुछ भी बोल जाता है तो उसकी सर तन से जुदा की बात कर देते हैं, और ये लगातार हम पर आक्षेप करें, नित्य प्रति हर जगह हम पर आक्षेप हो रहा है, हमारे धर्म का मजाक बनाने का प्रयास किया जा रहा है, और हम सरलता से छोड़ देते हैं। तो उस दिन जो भी स्थिति हुई, और उसी कारण से मेरा हाथ उठा। और इस बात को हमें समझना चाहिए कि ये भारतीय संस्कृति ऐसी नहीं है कि हम केवल उदासीन हो गए हैं और ये स्थिति थी। और ये वास्तविक तौर पर स्थिति भी ऐसी हो गई थी, कोई कार्य हो ही नहीं जाता। मैंने खुद कई बार कंप्लेंट करी, पुलिस थानों में कंप्लेंट करी, कई जगह लेवल पे कंप्लेंट करी, लेकिन कोई कार्य नहीं होता, कोई कार्य नहीं होता। लेकिन आज अब समय आ गया है कि हमको इनको सुधारना पड़ेगा, और लगातार जिस प्रकार के आक्षेप ये कर रहे हैं, इनको इन्हीं की लैंग्वेज में, जो लातों के भूत हैं, बातों से मानने वाले हैं नहीं, तो हमको उसको उसी तरह से जवाब देना बहुत जरूरी है। और मुझे लगा कि, और मुझे वो अकस्मात हुआ कि कुछ सोच समझ के नहीं, अकस्मात हुआ कि जिस प्रकार से उसने बोला, और भगवान कृष्ण पे जो गाली थी वो मेरे को बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त थी, तो मुझे उस वक्त हाथ उठ गया मेरा उनके ऊपर। नहीं, उसका तो सभी ने स्वागत किया है, कोई आपके ऊपर जी कोई आक्षेप नहीं कर रहा। जी। क्योंकि एक तो ये स्थिति है, लगातार मैं कह रहा हूँ हर चैनल पे, हर 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 प्लेटफॉर्म पे आजकल ये हो रहा है। और तथाकथित तौर पर मैं कहूंगा, एक बात चाहे किसी को अच्छी लगे ना लगे, इनको जबरदस्ती बुलाया जा रहा है, चैनल्स के माध्यम पे इनको जबरदस्ती बुलाया जा रहा है, इस प्रकार के फंडामेंटलिस्ट लोग। और मैं कहूंगा इन लोगों का, वैसे तो इस्लाम सिखाता ही है, एक तरह से हम समझे कि तथाकथित तौर पर कोई भी बोले कि इस्लाम नहीं सिखाता है शांति प्रिय धर्म, मुझे नहीं समझ में आता शांति प्रिय धर्म क्या है। इस्लाम प्योरली एक ही बात सिखाता है कि जो आपके साथ नहीं है उसको जीने का हक नहीं है। इस्लाम की सीधी सीधी यही चीज है कि हम जिएंगे, हमारे अलावा कोई नहीं जिएगा, हमको मानते हो तो जियो। और इसमें इसी चीज को प्रतिपादित करने का प्रयास किया गया पूरी तरह से। और जहां भी ये आज जा रहे हैं, तलवार के वक्त पे ही जा रहे हैं, तलवार के हिसाब से ही जा रहे हैं, और हम उसको सरलता से एक्सेप्ट करते चले जा रहे हैं, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। कारण रहा था, मैं कहूंगा इसका बहुत बड़ा कारण है, यदि हम समझे तो 1000 साल से इस देश के अंदर जो स्थिति चली, हमारा जन आक्रोश जो है वो अंदर दबा बैठा है। 1000 साल तक मुसलमान जो एक के बाद एक आक्रमण होते रहे, वो उसको हिंदू बर्दाश्त करता रहा, विरोध करने का प्रयास करता रहा, लेकिन पूरी तरह से वो विरोध हुआ नहीं। उसके बाद इस देश में गांधी आ गए, ऐसी स्थिति मच गई। अगर आप समझे कि वो क्या स्थिति मची, कि जब जिन्ना ने जिस प्रकार से वो एक हिंदुओं का जो डायरेक्ट एक्शन डे था उसको किया, और वहां पर हिंदुओं की कटाई शुरू हुई, और जब हिंदुओं ने जवाब देना पूरी तरह से मत है, तो उसके बाद गांधी वहां पहुंच जाते हैं, नहीं 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 करना नहीं है, नहीं करना है, नहीं करना है, बिल्कुल शांति से रहने की जरूरत है। स्थिति क्या, हिंदू जिन्ना जिन्ना को एक बार गांधी ने नहीं कहा कि तुम मत करो डायरेक्ट एक्शन पाकिस्तान को लेने के लिए, मुसलमानों की सीट लेने के लिए, उनको एक बार नहीं रोका, लेकिन हिंदुओं को रोकने के लिए वहां आ गए। उसके बाद भारत की सरकार ऐसी रही, इस देश के अंदर सरकारें कि जो हिंदुओं को जीना भुला चुकी थी। 1992 के बाद जो एक स्वाभिमान जागना शुरू हुआ, मैं कह रहा हूँ वो जन आक्रोश था, 1000 साल का जन आक्रोश था, कि जब लोगों ने उस ढांचे को गिराया तो मिट्टी के ढेले तक वहां से उठा के ले गए, नामो निशान तक। ये स्थिति है वास्तविक तौर पर, ये जन आक्रोश था, ये कुछ और नहीं था। बुलडोजर की आवश्यकता नहीं थी उसको, उस ढांचे को गिराने के लिए लोगों ने अपने हाथ से गिराया, और मिट्टी के ढेले तक को, वहां के एक ढेले तक को पोटली में बांध के ले गए, कि ये हमारा स्वाभिमान जो था ये हमको उठा के ले जाने के लिए, कि उस मिट्टी को। तो ये जन आक्रोश है जो उठेगा, और जो सैलाब जिस दिन उठेगा। और अब वो स्थिति आ गई है कि चाहे कोई बंद करे, चाहे कोई कहे कि मत देखो, भाई सत्य है, देख रहे हैं तभी देख रहे हैं, जहां है शिवलिंग वहीं देख रहे हैं, चाहे कोई रोकने का प्रयास करे, चाहे कुछ करे। अब वो आग ऐसी लग चुकी है, वो रुकने वाली है नहीं। अब या तो संपूर्ण विध्वंस होगा या संपूर्ण निर्माण होगा, मुझे ऐसा दिखाई देता है। अब वो तो विध्वंस के बाद ही निर्माण होता है, विध्वंस में ही निर्माण छुपा हुआ है, निर्माण में ही विध्वंस छुपा हुआ है। लेकिन स्थिति है साहब, अब देखिए संभल के अंदर क्या हो रहा है। संभल के अंदर जो स्थिति मची है कि मतलब आप समझे कि वो
हर एक को पता है। अगर इतिहास को उठा के देखे, पुराने इतिहास को छोड़ते, अभी मैं कुछ दिन पहले कल्याण से निकला हुआ तीर्थांग पढ़ रहा था साहब। तीर्थांग के अंदर 1956 के अंदर किताब छपी है, और उसके अंदर साफ साफ वर्णन लिखा है उन तीर्थों का। और आज हमारी स्थिति ऐसी रही कि मैं कहूंगा कि इस देश में आजादी के बाद हिंदुओं को जीने का अधिकार ही नहीं मिला। कम से कम मैं ये कहूंगा कि ऐसी स्थिति थी। कम से कम मैं अपने बारे में कह सकता हूं कि मैंने एक ऐसे क्षेत्र में रहता हूं कि मेरे आसपास कम से कम 2-2.5 लाख मुसलमान रहता है मेरे आश्रम के चारों तरफ। 18 मस्जिद है मेरे आश्रम के चारों तरफ। तब तो 18 लगातार चलता रहता होगा ला इलाहा इल्लल्लाह। 24 घंटे मतलब हर समय कुछ ना कुछ ला वो, जो कभी मस्जिद की तामील हो रही है, कभी मदरसे का तामील हो रही है, कभी कुछ हो रहा है कि ई सबिलिल्लाह, आज मस्जिद की इमदाद में 2 रुपए का और इजाफा हुआ। अल्लाह ताला की जिस प्रकार की वो जो हर तरह की जो बातें वो सुन सुन के भी कान में इस प्रकार की स्थिति हो गई है कि बाहर का व्यक्ति आता है तो उसको लगता है कि भाई क्या हो रहा है। तो हम तो रूटीन में बैठ चुके हैं, हमको समझ में जो लगता भी नहीं अलग सा, लेकिन जो स्थिति जो बाहर से आता है तो आप सोचे सुबह 5 बजे के आसपास, मुझे नहीं लगता कि हम दिल्ली में रहते हैं। मुझे तो अगर स्थिति ऐसी लगती है कि आप कहीं अरब देश के अंदर, या मुझे अरब में भी अब लाउड स्पीकर बंद हो गए हैं, लेकिन यहाँ जो स्थिति है अरब में तो शायद लाउड स्पीकर, मेरे को लगता है जहां तक मैंने एक खबर पढ़ी थी और उस पर डिबेट भी करी थी कि अरब में अब शायद लाउड स्पीकर अलाउड नहीं है, बाहर आप नहीं चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सामने तौर पर जो स्थिति मची हुई है वो आपके समक्ष है। तो तो यहाँ वैसे तो तो आप आपके बगल में उत्तर प्रदेश में भी लाउड स्पीकर बंद करा दिए गए हैं, दिल्ली में दिल्ली असर में नहीं हुआ उसका? बिल्कुल नहीं हुआ। दिल्ली में मेरे एक मित्र थे जो हमारे क्षेत्र के एसएचओ होते थे। वो जब ये शायद बात काफी लंबी पुरानी है, उन्होंने कहा कि ऐसा ऑर्डर आया है कि जाके सर्वे करो। मैंने कहा भैया, उन्होंने सर्वे मेरे पास आके बोलते मेरे तो नौकरी छोड़ने को तैयार हूं, मैं नहीं जाऊंगा इनके इलाके में। ये स्थिति है। पुलिस का खौफ, पुलिस के अंदर खौफ है साहब, ये पुलिस के अंदर खौफ है। ये बात हमको स्वीकार करनी चाहिए कि इनके इलाकों में पुलिस घुस के राजी नहीं है। और दिल्ली के अंदर अभी हमने 2020 में वो स्थिति देखी है साहब। सीलमपुर, हमारे आश्रम के पास में सीलमपुर इलाका, और मेरा आश्रम के चारों तरफ से जब ये सीए का आंदोलन चल रहा था, पूरा मतलब आप माने 10,000 आदमी घेर के खड़े थे आश्रम को। मेरे आश्रम को घेर के 10,000 आदमी खड़े हैं, और 1.5 महीने तक वो ड्रामा चलता रहा। वो स्थिति वो मैंने वो प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि क्या स्थिति इस देश के अंदर है। और वो जिस प्रकार से भयावह स्थिति बनी हुई है आने आने वाले समय पर, लोगों को वो शायद कुछ है जो सरल हिंदू मानसिकता वाले लोग हैं जिनको वास्तविक तौर पे कुछ पता ही नहीं है, या कॉन्वेंट एजुकेटेड है। और खासतौर पे कॉन्वेंट एजुकेटेड लोग जो पढ़ के आए हैं, उनको ये बातें समझ में नहीं आएंगी। और आज लर्नेड लोग जितने भी हम जिनको मानते हैं, वो ज्यादातर कॉन्वेंट एजुकेटेड ही था, जो अब अपने तो आप आ रहा है, थोड़ा थोड़ा संचार हो रहा है, अब आ रहा है सब। काफी लेकिन कुछ आज से 20 साल पिछले पहले की 5 वर्षों जनरेशन, में काफी अंतर आया है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो आज लर्नेड लोग हैं, जो 50 साल के आसपास के हैं, वो सब मोस्टली लोग जो है वो, उस टाइम पे तो कहा जाता था कि भैया एजुकेशन के लिए मिशनरी स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल में ही जाने की बात सोची जाती थी। ये स्थिति थी। जो पैसे वाला हो गया वो कॉन्वेंट मिशनरी के लिए कैसे कैसे लाइन लगाकर दिल्ली के अंदर जितने भी जो स्कूल्स है, मिशनरी स्कूल्स, और उन सब के अंदर, और वो स्थिति क्या मस्ती थी हमको सबको पता है। और हम उनके साथ भाईचारा करने की बात कर रहे हैं। एक हमको काफिर कहता है, एक हमको, यदि हम, आज ही मैं पढ़ रहा था कि हमको बेसिकली किस किस शब्दावली का उपयोग किया था। अभी कुछ देर पहले मैं एक ट्वीट करने का सोच ही रहा था कि जिसके अंदर हम लोगों को किस शब्द से उच्चारण करके बुलाया जाता है, वो भी बड़ी विचित्र स्थिति है। उनके अंदर, जैसे इस्लाम के अंदर हीथन एक वर्ड है, अंग्रेजों के अंदर क्रिश्चियन हीथन वर्ड है। हीथन का मतलब होता है पर्सन हु डोंट बिलीव इन, नाइदर इन इस्लाम, नाइदर इन जुइज्म, और क्रिश्चियनिटी में भी विश्वास नहीं रखता है। ऐसे आदमी को हीथन बोलते हैं। और दूसरा हमको काफिर कहता है। और हमें हमें बचपन से सिखाया गया, पढ़ाया गया कि भाईचारा, भाईचारा, किनके साथ भाईचारा? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। नहीं, तो वो सनातन की फिलोसफी है, वो सनातन की फिलोसफी रहेगी, लेकिन सनातनियों के साथ, सनातनी के नहीं, साथ लेकिन बात उसमें करें। उसमें दूसरी बातें भी तो है ना। कृते प्रतिगतिं कुर्यात् हिंसिने प्रतिहिंसिनम न च दोषम पश्यामि शठे शाठ्यम समाचरेत। ये तो विदुर जी कह गए महाभारत। नहीं वो ठीक है, लेकिन मुझे बताइए ना, हम पढ़ाया कहाँ गया? आज स्कूल के अंदर आप महाभारत पढ़ा दीजिए, स्कूल के अंदर गीता पढ़ा दीजिए, स्कूल का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। भाई आप तो ब्यूरोक्रेसी में रहे हैं। अगर कोई स्कूल वाला कंप्लेंट कर दे कि हमारे बच्चों को गीता और रामायण पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है किसी पब्लिक स्कूल के अंदर, तो मुझे लगेगा सबसे पहले तो वो एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वही आ जाएगा तलवार लेकर, और क्यों ना आपके रिकग्निशन खत्म कर दिया जाए।
इस स्थिति में, नहीं, इस देश के सरकारी अंदर स्कूल में दिक्कत है, बाकी प्राइवेट स्कूल में तो पढ़ाते ही हैं लोग। भी पढ़ाते हैं, लेकिन अगर उनके खिलाफ कोई एप्लीकेशन दे दे तो उनकी रिकग्निशन कैसे हो सकती है? जो भी प्राइवेट स्कूल है उनको नहीं अलाउड है, जहां तक मुझे पता है। ये स्थिति है इस देश के अंदर। नहीं, लीगली ऐसा नहीं है। और लोगों में भ्रम है थोड़ा सा, वो लीगली अलग स्थिति है। चलिए आगे अगले विषय पे चलते हैं आपके। जी। महाकुंभ की बड़ी चर्चा है। महाकुंभ का क्या महात्म्य है? महाकुंभ जो पर्व है, उसकी क्या विशेषता है? पौराणिक कथाओं के थोड़ा सा आप जरा बताएं उसके बारे में। देखिए, भारतीय संस्कृति का फ्लेवर जो है ना, इतना वांगमय बड़ा है, विहंगमय इतना बड़ा है कि उसके अंदर अनेक अनेक शास्त्र में रहस्य छुपे हैं। कुंभ जो इस बार हो रहा है वो महाकुंभ का सुंदर अवसर है, और तीर्थराज प्रयाग में सुंदर कुंभ हो रहा है, और उसकी व्याख्या शास्त्रों में बड़े सुंदर रूप से की गई है। और वो व्याख्या जबरदस्त है कि उसको हमें समझने की आवश्यकता है। आज पूरे जो कुंभ का एक सुंदर योग है, वो जो अमृत कलश की कथा है, वो तो है ही है, क्योंकि सागर मंथन से अमृत तो निकला ही निकला। लेकिन ये सागर मंथन का जो कार्य किया गया, वो किया गया था भगवती महालक्ष्मी के लिए। वो भगवती महालक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए किया गया था। जो शास्त्रों में कथा जो आती है, कि सागर मंथन हुआ क्यों? ये सागर मंथन इसलिए हुआ क्योंकि एक पुरानी कहावत है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ये आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब कोई आवश्यकता बचेगी संसार में, किसी चीज की रिक्तता होगी, तब उसके लिए खोज होगी, और खोज के साथ साथ नई खोज अपने आप निकल कर आएगी। जो इनोवेशन है वो निकल कर अपने आप आएंगी। और वास्तविक तौर पर जो शास्त्र में कथा है वो ऐसी ही है। और कथा मैंने अभी कुछ दिन पहले लोगों को समझाई, क्योंकि उससे पहले लोगों के हर गजट में देखेंगे तो वो कथा मिलती है कि अमृत कलश लेकर जो जयंत थे वो गए थे, और जयंत ने जहां जहां छुपा रखा, और उस मुहूर्त के अंदर वो अमृत कलश को जहां जहां रखा गया उन 4 स्थानों पे, उसके बाद उन कुंभ का आरंभ हुआ। लेकिन वो घटना घटी क्यों, इसके लिए भी शास्त्र में अनेक प्रमाणित कथाएं भारतीय संस्कृति में उपस्थित है। उनको पुराण इत्यादि में भी हम पढ़े तो हमको उसका रहस्य समझ में आएगा। कहा जाता है कि महालक्ष्मी जो इस संसार में जो निधि है, वास्तविक तौर पर जिनकी वजह से ही संसार में इसे चलता है, और आनंद आनंद का प्रतीक है, संस्कृति में उत्थान का प्रतीक है, लक्ष्मी को माना जाता है। तो कहा जाता है कि महालक्ष्मी, एक बार दुर्वासा ऋषि जो थे वो कहीं भ्रमण कर रहे थे, सामने उनको इंद्र दिखाई दिए। और इंद्र जब दिखाई दिए तो कहा जाता है कि दुर्वासा ने, साक्षात त्रिलोकी के राजा वहां उपस्थित थे, तो उनके सम्मान में पुष्पों की, एक सुगंधित पुष्पों की माला उनको अर्पित करी। इंद्र जो थे वो हाथी पर आरूढ़ थे, और उन्होंने स्वीकार करने के बाद, जैसे हम लोग किसी फंक्शन में जाते हैं उस माला को उतार के रख देते हैं, उन्होंने भी स्वाभाविक वो माला उतार कर हाथी के, अपने जिसके वाहन था उसके सिर पे रख दी थी। हाथी जो भी था वो इंद्र का हाथी था, छोटा मोटा हाथी था नहीं। कहा जाता है कि सांप का जो ड्राइवर होता है वो सांप से ज्यादा बड़ा सांप होता है। सांप का चमड़ा साहब का इकबाल जो है वो साहब का ड्राइवर, और साहब का जो जमादार होता है वही बनाता है। सांप का जो चौकीदार होता है, सांप भी था, वहीं से आती है। तो सांप को वही स्थिति थी। तो जो हाथी था उसने भी, इंद्र का हाथी था भाई वो, तो उसने, कहा जाता है कथा के अनुसार से, कि अपनी वो जो इंद्र ने रखी उसको अपनी सूंड में पकड़ा और उठा के पटक दिया। दुर्वासा वही सामने विद्यमान थे, उनको बड़ा क्रोध आया कि भाई इतना अहंकार, इतना अभिमान, जिस वर्चस्व के लिए, जिस श्री के लिए, जिस समृद्धि के कारण से, जिस पद पर तुम बैठे हो, उसके कारण से तुमको इतना अभिमान हो गया कि आज मुझ जैसे एक ऋषि ने अपनी श्रद्धा के सुमन तुम्हारे को अर्पित किए, और वो तुमने उठा के उसको पटक दिया, तो तुम श्री विहीन हो जाओगे। दुर्वासा का श्राप इंद्र ने उतरे हाथी से, और उन्होंने विनय किया कि महाराज क्षमा करें, गलती हुई। अब लेकिन जो बात थी, ऋषि वाक्य था, निकल चुका। तो कहा जाता है कालांतर में धीरे धीरे जो श्री का इतना ज्यादा तिरस्कार होना शुरू हो गया। तो जब वर्चस्व बहुत ज्यादा फैल जाता है परिवार के अंदर, धन समृद्धि बहुत ज्यादा हो जाती है, तो क्या होता है, धीरे धीरे उस धन की या किसी भी समृद्धि की वास्तविक तौर पर वकत नहीं रहती। उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू धीरे धीरे डेटोरेट होनी शुरू हो जाती है समाज के अंदर। तो जो वो व्यभिचार था वो बढ़ता चला जा रहा था। तो धीरे धीरे कहा जाता है कि भगवती महालक्ष्मी जो है, अपने इस लोगों के जनमानस के, चाहे वो समस्त लोगों के इस व्यवहार से बड़ी परेशान हुई, और धीरे धीरे वो उन्होंने क्या किया, वो सागर में प्रवेश कर गई। आदि महालक्ष्मी की कथा उत्पत्ति कुछ और है,
देखिए हमारे यहाँ बड़ा एक विशेष चलता है कि कई लोग आदि कथा सुन के कह देते हैं कि महालक्ष्मी तो फिर सागर से उत्पन्न हुई, उससे पहले कौन थी? अरे उससे पहले आदि लक्ष्मी कही जाती है, जिनका वर्णन दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय में मिलता है। देव अथर्वशीर्ष के अंदर उसका वर्णन आता है, काशी तम महादेवी सा ब्रवीति अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्ता पुरुषात्मकम जगत शून्यम चा आम आनंद। दिव्य अथर्वशीर्ष इसके ऊपर पूरी प्रार्थना है कि जिसके अंदर भगवती जब उपस्थित होती है देवताओं के चिंतन से आकाश में वायुमंडल के अंदर एक प्रकाश के रूप में, तब देवता बोलते हैं काशी तम महादेवी थी। तो वो बोलती है सब ब्रवीति अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्ता पुरुषात्मकम जगत शून्यम चा आनंद आनंदो विज्ञान विज्ञान अम ब्रह्मांड। तो ये पूरा वर्णन देवथर्षीष के अंदर आप पढ़ सकते हैं, तो वहां वर्णन मिलता है। लेकिन वो है आदि लक्ष्मी, जो साक्षात महालक्ष्मी के रूप में विद्यमान है। कहा जाता है कि वो विष्णु को उसके बाद जब सागर में प्रवेश कर गई, इस पूरे जो कथा का मैंने आपको सार समझाया, तो पूरा संसार जो था श्री विहीन हो गया। श्री विहीन हो गया तो भगवान विष्णु भी श्री विहीन हो गए थे, क्योंकि लक्ष्मी उनके साथ थी और वो वहां रही नहीं अब। तो कहा जाता है कि भगवान ने प्रेरणा दी संसार के अंदर इंद्र की समस्त को कि कुछ नया खोज की जाए। तो कहा जाता है समस्त देवता इत्यादि भगवान के समक्ष उपस्थित हुए कि भगवान अब कुछ रस ही नहीं बचा है। धन ही केवल नहीं था, लक्ष्मी के कई रूप कहे गए, धन धान्य समृद्धि कीर्ति, ये सब लक्ष्मी के ही प्रतीक है। जब ये श्रीविहीन हो जाएगा संसार, तो आनंद संसार से लुप्त होता चला गया। तो कहा जाता है कि अष्टलक्ष्मी है ना, अष्टलक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी है, अनेक वर्णन लक्ष्मियों के मिलते हैं। वो सबका सब श्रीविहीन जब हो गया, तो महालक्ष्मी को प्राप्ति करने के निमित्त वापस लाने के लिए भगवान ने एक पूरी योजनाबद्ध तरीके से इंद्र को प्रेरणा दी कि इंद्र अब कुछ इनोवेशन का समय है, अब कुछ घर्षण होना चाहिए और कुछ नया खोज करने के लिए जो मंथन है उसका आरंभ किया जाना चाहिए। तो वो वास्तविक तौर पर कथा को मानवीकरण करते हुए उसको विशेष तौर पर वो इंद्र के साथ मिलकर देवताओं ने मिलकर जो सागर मंथन किया है, वो बहुत लंबी चौड़ी कथा है। और उसमें से श्री भगवती महापुनः जो उपस्थित हुई है वो भगवान विष्णु को प्राप्त हुई। और उसमें से एक रत्न जो था, 14 रत्नों में एक रत्न जो था, वो अमृत कलश लिए हुए देवताओं, जो धन्वंतरी भगवान भी उपस्थित थे। जिस आयुष मंत्रालय में आपने कार्य किया, वहां भगवान धन्वंतरी डे के रूप में जो मनाया जाता है, दिवाली से एक दिन पहले धन्वंतरी, 2 दिन पहले छोटी दिवाली से धन्वंतरी दिवस, उसी मुहूर्त के अंदर भगवान उपस्थित होते हैं और उस कलश को बचाने के लिए। अब क्या है साहब, बहुत सारे लोग तो इसको रैशनलिस्ट तौर पर आज की तारीफ कथाओं को यदि हम समझने का प्रयास करें तो कहेंगे तो ये तो जब दानवों ने और देवताओं ने मिलकर कार्य किया था, तो अमृत तो दानवों को भी प्राप्त होना चाहिए था। लेकिन जिसकी फितरत जैसी होगी वो वैसा करेगा। दानवों को यदि अमृत मिल जाता, तो भगवान ने इस बात को जानते थे कि अमृत अगर राक्षसों को मिल गया तो फिर तो वो इस संसार में जो स्थिति मचाएंगे वो बचने वाली है नहीं। इसलिए उन्होंने रक्षा की, उन्होंने मानवता की रक्षा करने के लिए, देवत्व की रक्षा करने के लिए, इसलिए भगवान उनके साथ खड़े हुए। और जितना जो सब आता है कि राहु ने आधा ग्रास ले भी लिया था तो उसका गर्दन काट दी, वो सब कथाओं को हमें बहुत ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में समझने की आवश्यकता है। वो वास्तविक तौर पर सिद्धांतिक कथा है। तो जब अमृत कलश लेकर जयंत वहां से भागते हैं, तो उन 4 स्थानों पर वो अमृत के जो शरण जहां जहां छुपाए जाते हैं, रखा गया अमृत, वो क्षरण हुआ। उस कथाओं को विभिन्न पुराणों के अंदर विभिन्न रूप से उपस्थित किया गया है। तो वहां उन स्थानों पर उन उसी मुहूर्त में, जैसे अभी तीर्थराज प्रयाग के अंदर और प्रयागराज में वो सुंदर व्यवस्था बन रही है, तो आप समझे कि जब वृषभ में सूर्य बृहस्पति चल रहे हो और मकर अगर सूर्य हो जाए, तब जाकर वो सुंदर मेला बनती है और उसके अंदर महाकुंभ का वहां सुंदर वर्णन में वहां पर आरंभ होता है। और उसी प्रकार से ये 12 वर्ष की श्रृंखला है। 12 वर्ष बाद सूर्य का चक्र घूमेगा और उस प्रकार से उज्जैन और नासिक में सिंहस्थ होता है। हो गया वहां पे एक उसकी तरह से यदि हरिद्वार में देखें तो जब कुंभ में बृहस्पति आते हैं और मेष में सूर्य चलते हैं, तब वहां होता है। तो इस प्रकार से पूरी व्यवस्था भारतीय ज्योतिष पद्धति के अनुसार से वर्णित की गई है। और वो मुहूर्त का महत्व है कि उस मुहूर्त में, और वास्तविक तौर पर ये समझे कि हमारी संस्कृति को यदि समझने की आवश्यकता है, एक डुबकी, और इस बार कहा जा रहा है कि साहब 45 करोड़ आदमी वो डुबकी लगाने के लिए वहां जा रहा है। वो डुबकी का है क्या अर्थ? कुंभ की वो डुबकी जो है वो है क्या? मैं कहूंगा श्री हरि के प्रति हमारा समर्पण है कि श्री हरि अब हम आप ही संभाले। प्राश्चित, यदि कोई भी कृत्य हमसे हुआ, लेकिन मानव है, कभी भी गलती हो सकती है, लेकिन उसका प्राश्चित करने का तरीका क्या है? हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति
सबसे बढ़िया मैं कहूंगा, इतना सुंदर सरलतम रूप उपस्थित किया गया है। जैसे आप समझें कि जैसे क्रिश्चियनिटी में कन्फेशन रूम होता है ना एक, वो जो कहते हैं कि जाके साहब, मैं गया नहीं हूँ कभी लेकिन सुना है, बहुत सारी जगह देखा है, एक रूम होता है, वहां जाके पादरी के समक्ष जाकर आप अपनी अपनी बात कह रहे हैं, जो आपने गलती करी है वहां जाके पादरी से कह दीजिए। तो वहां पे क्या रूम बोलते हैं उसको, मुझे पता याद नहीं आ रहा है, जिस प्रकार का वो रूम होता है, वहां जाके आप अपना पश्चाताप कर सकते हैं और उस ऑफेंस से आपको आजादी मिल जाएगी। हमारी संस्कृति में तो आप कुछ भी प्रार्थना करें, कहा गया है कि मतलब हम सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, सौराष्ट्र सोमनाथम श्रीशैल मल्लिकार्जुनम, उसके अंत में कहा जाए सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। तो हमारे यहाँ तो इतना सरल किया गया कि कैसा भी गलत कार्य हो गया तो उसे निवृत्ति का मार्ग आप परमात्मा की शरण में जाकर उसको पश्चाताप के तौर पे कर सकते हैं। लेकिन रोज रोज करोगे तो फिर आप अपराधी हो, फिर आप राक्षसी बन गए हो, कि आपकी प्रवृत्ति होती, एक बार की गलती है तो वो क्षमा योग्य है, उसका तो पश्चाताप हो सकता है। तो इसलिए हमारी संस्कृति को बड़े सुंदर रूप से उपस्थित किया गया। आज हुआ क्या है कि हम अपनी संस्कृति को आप विलुप्तता की तरफ जा रहे हैं, ना तो हम अंग्रेज बन पाए और ना ही हम सनातनी रह पाए। हमारी अंग्रेज जो है वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं, देखिए आजकल अमेरिका में हो रहा है ना। जी, अंग्रेज में तो आप सोचिए क्या स्थिति है कि आज तो एक पुरानी कहावत है, चरसी भाई किसके दम लगाया किसके काम हुआ। तो जो स्थिति है कि मतलब जब इलेक्शन जीत गए तो उसके बाद सब भूल जाते हैं कौन किसके साथ में। तो वो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर का उद्बोधन आपको याद होगा, आज से करीब करीब जब आज 6 साल पहले हमारे प्रधानमंत्री को किस प्रकार से ट्रंप ने कहा था, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, कि किस तरह से एक वर्ड संबोधन था मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, जिस प्रकार से ट्रंप साहब ने बोला था। तो वो तो इंटरनेशनल राजनीति है जो चल रही है। अब आप सबको पता ही है कि इस तरह से राजनीति जो सबसे गंदा खेल है राजनीति का, वो वैसा ही है और वैसे ही चलेगा। जब तक किसी का संबंध किसी से लाभ किसी को है तब तक वो जुड़ा रहेगा, और जब तक संबंध का लाभ का है नहीं और जब काम निकला तो ऐसे ही रहेगा। तो मैं तो कहता हूँ गांधी विशेष तौर पर उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। मैं इसको बड़े अच्छे से समझ सकता हूँ कि गांधी जीवन पर लोग अच्छा बात करते रहे, लेकिन हाँ। जैसे ही देश आजाद हुआ उसके बाद उन्होंने एक जी लेटर हाँ, लिखा गांधी 1947 मेरा के भी अंदर। फेवरेट सब्जेक्ट है वैसे। तो गांधी ने एक लेटर लिखा, मैं तो कहूंगा गांधी जो थे ना वो भारत के राष्ट्रपिता बना लिए, लेकिन बनाया उन्होंने भारत नहीं बनाया, भारत पैदा नहीं किया उन्होंने, पहले तो उन्होंने पाकिस्तान पैदा पाकिस्तान, किया उन्होंने। पाकिस्तान पैदा किया। तो बाप तो पाकिस्तान के बनना चाहिए था उनको, वहां उनको कोई पूछता नहीं। भाई बाप बाप तो वो पाकिस्तान के थे ना, भारत तो पैदा पहले से था भाई, भारत को थोड़ी पैदा कर दिया, हिंदुस्तान को थोड़ी पैदा किया उन्होंने। तो हिंदुस्तान ने उनको अपना राष्ट्रपिता मान लिया गया, राष्ट्रपिता कह के संबोधन करना शुरू कर दिया। अब किसी ने एक बापू कह दिया तो उसका मतलब उनका बाप हो सकता है, भाई ये बात तो समझने की आवश्यकता है कि आप किसी को श्रेष्ठ जन कह दें, लेकिन राष्ट्रपिता रूप में कर दिया तो मैं तो कह रहा हूं पाकिस्तान का राष्ट्रपिता उनको बनाने का प्रयास करना चाहिए था, कहना चाहिए था, वहां कोई उनको पूछता तक नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो इस बार का महाकुंभ तो विशेष है, ये तो 144 वर्ष बाद ये महाकुंभ है, ये जी बिल्कुल, 12वां। महाकुंभ बन रहा है। लेकिन आप सबसे बड़ी मजेदार खबर तो आज आई है कि जिसके अंदर वक्फ बोर्ड ने उसको महाकुंभ को कह दिया है कि ये जमीन हमारी होगी साहब। देखिए साहब की सबसे बड़ी सारी मजेदार जमीन अल्लाह ताला की, सारी जमीन अल्लाह ताला की है, ये कुरान पाक में लिखा हुआ है, तो इसलिए वो गलत थोड़ी कह रहे हैं, कब लिखा मियाँ गया, जी सही कह रहे हैं। ये कब लिखा हम्म? गया, अगर ये कब लिखी गई ये भी समझने की आवश्यकता है कि आई कब था, इसकी ऑथेंटिसिटी कैसे है, कैसे आई अरे और ये तो कब। हमेशा से थी, उतरी बाद में है। वो क्या है ना, तो वो पुराने वो पहले वही की जब उतरी है उसकी तारीख जो है वो 14 साल पहले हो सकती है, लेकिन न, मौलाना तो कहता है ये तो हमेशा से थी, ये तो अल्लाह ताला के पास पड़ी हुई थी, और जब वो सही पैगंबर मिला तब उन्होंने उतार दी नीचे। ये तो साहब रेवलेशन है, तो वो तो कहते वही हैं है पैगंबर वही। बहुत होगी। उनका मानना तो है कि पैगंबर बहुत हुए, कई बार पैगंबर हुए। और एक बार तो मौलाना साहब गलती से ये भी बोल गए थे, हम आपके भगवान राम और भगवान कृष्ण को भी पैगंबर मानते हैं। कई मौलाना तो आज तक तथाकथित तौर पर यहाँ तक ये बोल जाते हैं। तो मैंने कहा विश्वास करते हो, मतलब आज हमारे यहाँ पैगंबर की जरूरत नहीं होती, व्यक्ति हमारे जो तो है वो शास्त्र भगवान से स्वयं की बात स्वयं है। मुलाकात कर सकता है। मैं तो कह रहा हूँ उनकी जो बात है वो जो रखते हैं जिस प्रकार से आज प्लेटफॉर्म के ऊपर बात रखते हैं। और बड़ी विचित्र स्थिति है साहब, मतलब कि आज
और आज सबसे बड़ी समस्या तो टीवी चैनल्स में हो गई है, सबसे बड़ी चैनल्स। और मैं कह रहा हूँ टीवी चैनल्स की व्यूअरशिप आने वाले कुछ साल में इसी कारण से घट जाएगी कि जो एजेंडा तैयार कर कर आज यूट्यूब चैनल्स क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज संजय जी को लोग सुनना चाहते हैं, क्योंकि वो सत्य सामने रख रहे हैं, कोई ढकोसला नहीं कर रहे हैं। आपका जो प्लेटफॉर्म है जयपुर डायलॉग, इसलिए लोग आज सोचे कि फिल्म की, हम कुछ दिन पहले तो, आजकल जमाना ऐसा आ गया था कि लोग फिल्म जाते थे पैसे देखने के लिए, आज वो फिल्में नहीं बिक रही हैं, लेकिन जहां विचारक लोग उपस्थित हो रहे हैं, जो सत्यवाद को रखने की बात कर रहे हैं, आज लोग टिकट लगा के उसको ले रहे हैं। यानी लोग सुनना चाहते थे, इससे पहले हिम्मत नहीं हो रही थी साहब। एक बात तो माननी पड़ेगी, 2014 के बाद ये हिम्मत जागी। जी जी, ये दो चीज़ें जो है साथ साथ हो गई, एक तो आपके सोशल मीडिया का जो बढ़ा, और दूसरा 2014 के बाद जो सरकार बदली, तो उससे जो एक लोगों में हिम्मत भी जागी, लोगों को साधन भी मिले। और इसलिए आप देखेंगे, मैं क्योंकि मैंने जब ये आरंभ किया था, ये जयपुर डायलॉग्स का जब मैंने 2020 में आरंभ किया था, तो मैंने पिछले 4 वर्ष में मैंने देखा है अभूतपूर्व बदलाव हुआ है। नहीं, बिल्कुल मानसिकता थी लोगों की, लेकिन वो अंदर दबी बैठी थी। मैं कह रहा हूं लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई थी, इलेक्शन का दौर एक ऐसा वो आता था कि भाई जीतना तो है नहीं, और लोग एक बार उस गवर्नमेंट को देख चुके थे, वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट को एक देख चुके थे, और जो जो लोगों को अनुमान था वो पूरा हुआ नहीं था। आपको वो दौर याद होगा कि मतलब जो आप 2002 जो वाजपेयी गवर्नमेंट आई थी कि वो लेकिन वो बड़ी, मतलब जिस प्रकार से हम सोच रहे थे कि ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, एक नया चीज हो जाएगा, वो कर नहीं पाए। लेकिन 2014 के बाद डेफिनेटली हमको एक बात स्वीकार करनी चाहिए, वो ट्रांसफॉर्मेशन का दौर आया, विश्वास पुनः जागृत हुआ, पुनः विश्वास जागृत हुआ है कि नहीं, हम सनातन को पुनः स्थापित करने के लिए कार्य कर सकते हैं। और इसके लिए सोचे, हर व्यक्ति अपनी अपनी जो आहुति है वो समर्पित कर रहा है, हर व्यक्ति अपनी आहुति समर्पित कर रहा है, और उसके अंदर मन में जो छुपी हुई कुंठा थी, जो इस देश में अत्याचार, इस संस्कृति पे अत्याचार, आघात लगातार इतने हुए हैं, उसको ठीक करने का रास्ता लोगों को मिला। और अब उसका वो सामने एक पेड़ बनकर आ रहा है, और अब उम्मीद बहुत ज्यादा लोगों ने लगा ली है, और उम्मीद बहुत ज्यादा लगा ली है। और इस समय सही तो समय बात मान लीजिए कि हमारे पास 15-20 साल का ही समय है, और यदि इस 15-20 साल में हम सब मिलकर उस संस्कृति के उत्थान के लिए कार्य नहीं कर पाए, तो जो औरंगजेब नहीं कर पाया वो आने वाला समय कर देगा। इस बात को मैं, क्योंकि बड़ी विचित्र संस्कृति है, उस समय वेद विद्यालय थे, सब कुछ थे, लोग अपनी संस्कृति के प्रति कार्य कर रहे थे, लेकिन आज हमारा सो कॉल्ड मॉडर्न बच्चा ना तो हमारी संस्कृति को समझता है, ना वो पढ़ता है कुछ। मैं कह रहा हूं अगर परसेंटेज वाइज आप डिसीज करेंगे तो रेयरेस्ट, इवन 0.0 परसेंटेज में आएगा कि जिनका रुझान अभी बढ़ रहा है, लेकिन रुझान बढ़ रहा है। और ऐसे में मैं कहूंगा संजय जी, आप जैसे व्यक्तित्व, आप जैसे पढ़े लिखे लोगों का दायित्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि इस प्लेटफॉर्म को इतना बड़े रूप में लेके जाए, इतने वृहद रूप में लेके जाए, इतने बड़े रूप में लेके जाए कि वो उन जनमानस तक वो सत्य को पहुंचाने की आवश्यकता है। मैं छोटा सा एग्जांपल एक दूं कि संभल अभी 2 महीने पहले हमको पता चला, और उसी के दौरान हमको पता चला कि 1978 में वहां से लोगों को मार मार के भगा दिया गया। मैं मैं कह रहा हूं, मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं, हिंदू संस्कृति में विश्वास करता हूं, और दबने वाले व्यक्तित्व तो नहीं हूं, लेकिन मुझे नहीं पता था। बहुत सारे लोग मेरे संभल वाले मिलने वाले थे, मेरे पास में एक मेरे डॉक्टर साहब रहते हैं, अग्रवाल साहब है, कह रहे मैं वहीं था उस वक्त, मैं पढ़ रहा था, मैंने कभी बताया तो नहीं कि ऐसी घटना घटी। सोचा वो कश्मीर तक नहीं पता चला साहब, हमको कश्मीर तक के बारे में उस वक्त पता नहीं था। कश्मीरी आते थे हमारे दिल्ली के अंदर, हम उनको खाना देके आते थे, रोटी देके आते थे, लेकिन ये जो घटना है अब पता चल रही है कि ऐसा इतना खतरनाक कि 1947 के पार्टीशन के टाइम पर, और इस देश में जो आक्रांता आए, जिहादी आए, उन्होंने जो जघन्य पाप किया, वही पाप आज भी दोहराया गया, आजादी के बाद दोहराया गया। कश्मीर से तो हिंदू आजादी के बाद निकाले गए साहब। मैं कह रहा हूं आजादी के बाद जब दोहराया गया ये स्थिति, आजादी के बाद जो आजादी के समय जो जो पार्टीशन के टाइम में घटना घटी, वो 1990 में घटना घटी, 1990 में कश्मीर में घटना घटी, वही घटना 1970 78 के दिसंबर में घट रही थी। और मैं कह रहा हूं ऐसे कितने इतिहास दबे पड़े होंगे, ऐसे कितने इतिहास दबे पड़े होंगे।
आइए थोड़ा सा विषयांतर करते हैं। आपकी राजनीति में भी रुचि है, अभी दिल्ली के इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें आप क्या देख रहे हैं? देखिए, एक जो राजनीतिक चल रहा है ना, कि जिस प्रकार की जनता होती है उसके अनुसार चलने का प्रयास करना चाहिए। केजरीवाल जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और पढ़ा लिखा व्यक्ति उसके बाद बड़े बुद्धिमान भी है, राजनीतिक चातुर्य उनके पास है। और जिस प्रकार के उन्होंने पत्ते खेले हैं, और वो पत्तों को वो बड़े ढंग से खेल रहे हैं। मुझे दिखाई देता है कि जिस प्रकार से उन्होंने अभी जो फ्री पीस वाली जो स्थिति है, फ्री वाली स्थिति, वही उसी से जीत के आए थे वो। और उस प्रकार से जिस प्रकार से बयानबाजी चल रही थी कि जब मंत्री को मिल सकता है फ्री में टेलीफोन, फ्री में बिजली, फ्री में घर, तो आपको क्यों नहीं मिलना चाहिए। और ये शुरुआत जो उन्होंने एक सीरीज में शुरू किया था, वैसे तो पूरे वर्ल्ड में यही खेला जा रहा है। अभी कोरोना के दौरान में अमेरिका तक में जो ट्रम्प साहब थे जाने से पहले, किस प्रकार से वो कितने कितने डॉलर का डेढ़ हजार डॉलर हर जनता को वहां देके गए हैं। मेरा ब्रदर अमेरिका में, ये मुझे पता चला था वहां पर कि $1,500 हर घर के हर व्यक्ति के हिसाब से जो वहां पर मिला कोरोना के टाइम के अंदर। वही स्थिति यहाँ भारत के अंदर ये राजनीतिक दृष्टिकोण से दी जा रही है। ₹2,100 हर स्थिति में आज की तारीख में जो मिलने जा रही है, उसका मैं कह रहा हूँ राजनीतिक तौर पे हमको समझना पड़ा। हम ज्ञानवान व्यक्ति को समझा सकते हैं, लेकिन आप समझे, मैं आज ही किसी से डिस्कस कर रहा था कि हमारे घरों में ही जिस प्रकार से वृद्ध औरतें हैं, वृद्ध औरतों को घर वाले, आज पढ़ा तथाकथित तौर पर न्यूक्लियर फैमिलीज के अंदर, उन जो पढ़े लिखे घर वाले पैसे वाले हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन कितने हैं वो जो 70%, 75%, 80% जो जिनका इकोनॉमिकल लेवल कम है। मैं कहूंगा करीब करीब 85% तो लोग ऐसे होंगे कि जिनका इकोनॉमिक लेवल कम है। उनमें वृद्ध औरतों को यदि ₹2,100 वो मिल जाते हैं, तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं, क्योंकि लड़के तो दे नहीं रहे आज की तारीख, मैं डेली देखता हूं कि साहब जो उपेक्षित है, तो ये जो केजरीवाल साहब ने दाव खेला है, जो उनका वोट पैटर्न है वो स्थिति है। लेकिन आप समझे कि 2014 में भी उन्होंने औरतों को जिस प्रकार से इन्फ्लुएंस किया था, सब घर वाली जो औरतें थी उस तरफ वोट इंक्लाइंड हो गया था। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये दाव उन्होंने खेले हैं, ये बहुत भारी पड़ने वाले हैं, बहुत भारी पड़ने वाले हैं। देश को तो भारी पड़ेंगे पड़ेंगे, लेकिन वो मानसिकता को जिस प्रकार से, और हमारी, अभी मैं कुछ दिन पहले आपको एक बात बताता हूँ। मैं कैंप लगाता रहता हूँ, बहुत सारे हेल्थ कैंप लगाता रहता हूँ। मैंने ताल कटोरा गार्डन में, आपको बताऊं, बात चल रही थी 2018-19 की बात है। ताल कटोरा गार्डन में मैंने एक कैंप लगाया था, और फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमने वहां पे कुछ दवाइयां रख दी। एक देश की कंपनी है, उसके उसके यहाँ से हमारे CSR फंड के अंदर हमारे पास कम से कम 1.5-2 करोड़ रुपए का जो औषधियां होती हैं वो हमारे पास आती है, हर साल आती है। हम उनको फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तालकटोरा गार्डन दिल्ली का एक बड़ा रिनाउंड गार्डन है, अच्छी जेंट्री आती है वहां पर। हमने लेक्चर दिया, और लेक्चर देने के बाद, और दिन भी योगा डेज के दिन थे, विश्व योग दिवस के लिए हम लोग 21 दिन पहले, 1 महीने पहले कैंप लगाते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, हमने भी वहां पर रख दिया था भाई फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन। आसव की बोतल थी साहब, आसव की बोतल, जो आसव होता है, लो आसव, द्राक्षसव, इस प्रकार के आसवों की बोतल थी, शीशे की बोतल थी, फ्री दे रहे थे। वहीं कुछ आदमियों में लड़ाई हो गई कि मैं लेके जाऊंगा, मैं लेके जाऊंगा, कम थी बोतलें, उसी में उन्होंने फूट फाट गई बोतलें। तो ये जो फ्री प्राप्त करने की जो जिज्ञासा है, ललाहित है, लालच है कि मैं पकड़ लू, मैं पकड़ लू, काम की नहीं है भैया। तेरे तू बीमार होगा तभी तो लेगा, सोचे बीमार होगा तभी, आशा तभी लेने की आवश्यकता है जब, लेकिन उसको जबरदस्ती फ्री मिल रहा है, कुछ भी पकड़ना है फ्री मिल रहा है। तो ये जो भारतीय या पूरे विश्व की मानसिकता, लालच की तरफ मानसिकता है ना, केजरीवाल साहब ने वो पकड़ रखा है। और मुझे लगता है भाई मोदी जी वहां भी दे रहे थे ना, मैं कहूंगा मोदी जी आप MP में भी दे रहे हो, यहां भी दे रहे हो, हर जगह दे रहे हो। तो यहां भी उस, अब केवल इस बात के लिए कि आप वो कहें कि भाई मैं उनको नहीं दूंगा, तो ये स्थिति आपको करनी पड़ेगी भाई। जो इस देश के अंदर संभ्रांत है वो अपने आप छोड़ देगा। गैस सब्सिडी हमने छोड़ दी ना अपने आप, लेकिन जो लेना चाहता है, जो जिसकी जिसकी मानसिकता ऐसी है, लेकिन जैसी मानसिकता होगी उसको चलाना पड़ेगा। आप उनको डंडे के बल पर या किसी और चीज के बल पर बदल नहीं सकते, क्योंकि आप आओगे नहीं। मैं आपको एक छोटा सा, आपको टाइम ले रहा हूं, एक एग्जांपल और दूं। जब मैं छोटा था, तो जब मैं हिस्ट्री पढ़ता था, तो मैं हिस्ट्री को पढ़ के बड़ा परेशान होता था कि क्योंकि बाल्यकाल से भाई
इतिहास पढ़ा था, पुराण थोड़े बहुत पढ़े थे, पिताजी के सानिध्य में रहकर वेद विद्यालय में पढ़ा था अपने आश्रम में चलने वाले, तो बहुत सारे भारतीय संस्कृति को पहचानता था। जब वो हिस्ट्री आती थी तो बड़ा गुस्सा आता था कि पिताजी ये क्या पापा, ये बोलता था पिताजी क्या पढ़ना पड़ रहा है। तो उन्होंने मुझे एक बात समझाई थी कि भाई देख सुन, अगर तू इससे विरोध करना चाहता है तो पहले इसी को पढ़ ले, फिर लर्नेड बन जा, और उसके बाद इसका विरोध करेगा तो लोग सुनेंगे, नहीं तो तेरे को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। तो आज अगर हमको सामने वाले को सत्य को प्रतिपादित करने के लिए व्यवस्था बनानी है, तो जिस प्रकार से ढेरा चल रहा है उसी पैरों पर चलकर आगे बढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद हम इस ट्रांसफॉर्मेशन की जो बात कर रहे हैं वो लाने का प्रयास करें। लेकिन अभी खरपतवार जो हमको खाने को तैयार बैठी है, खरपतवार है। मैं केजरीवाल जी का विरोध, राजनीतिक दृष्टिकोण से उनका एक अपना परिवेश है, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो उन्होंने चाल चली है, जो उन्होंने व्यवस्था बनाई है, उसको यदि हम उन्हीं के लेवल पे जाके नहीं बदलेंगे तो शायद इनके लिए तो दिक्कत रहेगी। लेकिन कल जो इलेक्शन का आया है, जो भी पार्टी चुनाव नए ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, वो कुछ विचित्र है। लेकिन आज एक बयान बड़ा खतरनाक आया था, शायद एक जो हमारे इलेक्शन जो लड़ रहे हैं उन्होंने जो प्रियंका गांधी के ऊपर जो शब्द का उपयोग किया है, आपने भी सुना होगा शायद, वो क्या नाम है उनका, जो एमपी साहब थे पहले और उनको इस बार टिकट नहीं मिली थी, रमेश पिदोड़ी जी। रमेश पिधूड़ी जी, उन्होंने जो बयान दिया, मैं कहूंगा इस प्रकार के बयानों से कम हमको बचना चाहिए। कम से कम इस प्रकार के बयान देने से बचना चाहिए कि जिस प्रकार की वो बयान दिया गया कि जो प्रियंका गांधी के ऊपर, कम से कम उस बयान से उन्होंने लालू प्रसाद एग्जाम का भी एग्जाम्पल दिया कि हेमा मालिनी का एग्जाम्पल दिया था, वो गलत किया। लेकिन हम कम से कम ये चीज हम कम से कम ना रखे, सनातनियों की व्यवस्था करने का प्रयास करें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। ये जो कहीं ना कहीं जो आक्षेप होता है ना, बड़ा खतरनाक होता है, और बाद में इसका बड़ा गलत, हमारे यहाँ सम्मान की बात की गई है, तो मैं कहूंगा कम से कम ये सम्मान तो होना ही चाहिए, चाहे कैसे भी है। आपको क्या दिख रहा है, कॉन्टेस्ट होगा इस बार, या इस बार भी अब बिल्कुल लग केजरीवाल रहा है, बिल्कुल एक तरफा? पिछली बार वन साइडेड लग रहा था, लेकिन अभी कुछ लग रहा है कि बिल्कुल जिस प्रकार से लड़ने के लिए पार्टी में मन है, और जो बड़े लेवल के लीडर्स जिनको वास्तविक तौर पर कहा जाता है कि जो एमपी थे, इस देश में राजनीति का दौर ऐसा था कि एक बार आप एमएलए बने, फिर आप एमपी बने, और उसके बाद फिर आप मंत्री बनेंगे, ये स्थिति चलती थी। लेकिन यहाँ इस दौर के अंदर वो परिवर्तन किया गया है कि तुम बड़े बाद में ना, पहले नीचे जाके लड़के आओ, अपनी वक्त दिखाओ क्या स्थिति है। तो वो जो सीरियसनेस दिखाई गई है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं काम कर सकती है, और मोदी जी हमेशा कुछ नया करने के लिए जानते हैं। और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त बयान दिया था, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पर वो उस पर कार्य भी करने वाले हैं कि 1 लाख आदमी नए, जिनका कोई राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं है, राजनीतिक किसी परिवार संबंध नहीं रखते, मैं उन लोगों को लेकर आ रहा हूं इस देश में राजनीतिक दृष्टिकोण से। मुझे लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन के बाद जो भी आएगा, वो जो एक साथ इलेक्शन करने की बात कर रहे हैं, वो इस देश के अंदर एक महत्वपूर्ण प्राप्त करना, जो उनकी विचार, जितना मैं समझ पा रहा हूं कि वो 1 लाख जो उन्होंने काम किया, बात की थी, तो जो नए व्यक्ति बिना राजनीतिक किसी परिवार के, किसी ऐसे चीज के, वो एक नया सोच लेकर जो आ रहे हैं, अगर वो कर पाए काम, तो डेफिनेटली वो एक नई दिशा होगी। क्योंकि राजनीतिक जो वो ढाक के 3 पात वाली स्थिति है ना, वो बड़ी विचित्र है। क्योंकि जो भी जाता है और उसी चक्र में घूम जाता है, और अल्टीमेटली वही कमाने के चक्कर में घूम जाता है। तो कम से कम अगर एक नई सोच रख रहे हैं तो कम से कम इसको स्थान एक बार जरूर, और जनता ये सोचेगी जरूर कि एक बार फिर पुनः जो नया चांस देने की बात की जा रही है, कुछ नया करने के लिए मोदी जाने जाते हैं, तो ये जो 2000 जो उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन की बात करी है, शायद उस समय में वो उसको इंट्रोड्यूस कर पाए, कुछ नया करने की बात जो कर रहे हैं, वो एक देश के लिए बिल्कुल कुछ नई चीज लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, और हमें उन पर विश्वास भी करना चाहिए। मैं हमें जी। मतलब व्यक्तिवाद नहीं है, मैं कहूंगा हमें उन पर विश्वास भी करना चाहिए कि क्योंकि निष्ठा के साथ जो कार्य कर रहा है, मैं तो कहता हूं कि राम मंदिर बन गया ना, 100 खून माफ है। 100 खून माफ है कि जिस चीज के लिए चलिए, 500 ये भी साल एक टॉपिक है, कभी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे भी बात करेंगे। मैं तो उसमें वादी भी हूँ, मैं पिटिशनर हूँ उसमें, और अच्छी इंटरवीनर बहुत बनाया हुआ है मुझको कोर्ट ने, हम्म। उसमें भी कभी बात करेंगे। आज के लिए बस अब यहीं पर समाप्त करने की अनुमति चाहूंगा। जी, दर्शकों को बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आचार्य जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।